मारा है, देखो कैसा मार रहा है, देखो ये देखो कैसा मार रहा है, देखो उसे। रुक जा। मुस्लिम समाज को एक बात कायदे से समझ लेनी चाहिए कि जो बीजेपी है वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, और अगर देश में बहुजन और अल्पसंख्यक की सरकार बनानी है तो दलित मुस्लिम समीकरण को साधना ही होगा। और आज हर एक नेता जो सत्ता में नहीं है वो यही कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से दलित मुस्लिम समीकरण को साधा जाए और अपनी सरकार बनाई जाए। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें देश भर से निकलकर सामने आती हैं उससे एक मैसेज बहुजन समाज में भी और अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम समाज में भी जाता है। और वो मैसेज क्या है, पहले आप ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो देखिए। बदायूं में एक दलित परिवार पर मुस्लिम पक्ष की ओर से हमला किया गया। आरिफ, तस्लीम उनके नाम बताए जा रहे हैं। बाप और बेटा दोनों इस दलित परिवार पर टूट पड़ते हैं। न सिर्फ परिवार पर बल्कि परिवार की जो बेटियां थी काजल, उस पर भी टूट पड़ते हैं। लगातार मुस्लिम पक्ष द्वारा उनके ऊपर लात, घूंसे और थप्पड़ तक बरसाए जाते हैं। इसके बाद जाति सूचक गालियां दी जाती हैं। ये मामला है बदायूं का। इसके बाद जो आरिफ है, जो तस्लीम है, वो फरार चल रहे हैं, अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। हालांकि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। जिस तरीके की अभद्रता, जिस तरीके का हमला दलित परिवार के ऊपर किया गया, उससे एक बार फिर से ये सवाल बड़ा होता जा रहा है कि क्या अल्पसंख्यक और बहुजन ये चाहते हैं कि उनकी सरकार सत्ता में आए जिससे कि उनका भला हो सके, उनके सपने पूरे हो सके, या फिर वो एक ऐसी सरकार बनाए रखना चाहते हैं जो मनुवाद को बढ़ावा देती है। ये सिर्फ पहली घटना नहीं है, इससे पहले आपने उत्तम नगर की घटना सुनी होगी। तरुण नाम के शख्स को होली के ऊपर एक गुब्बारे की वजह से मुस्लिम पक्ष पीट पीट कर मौत के घाट उतार देता है। बड़ी बेरहमी भरी, बड़ी दर्दनाक मौत थी वो। उससे पूरे समाज में एक मैसेज जो सर्कुलेट होता है वो ये होता है कि कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक हैं वो बहुजनों के दुश्मन है, दलितों के दुश्मन है, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जब ये मैसेज उस समाज में जाता है जो कि एक नई सरकार की नींव रख सकता है, वो सरकार जो संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करे, ऐसी सरकार को केंद्र में लाने के लिए कोशिश कर सकता है, वो समाज डरा हुआ है, वो समाज घबराया हुआ है दोनों तरफ से। मनुवादियों से भी, क्योंकि मनुवादी तो उनका लगातार सालों साल से, सदियों से शोषण करते रहे हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक जो कि दोनों हाथ में हाथ मिलाकर एक ऐसी सरकार बना सकते हैं जो उनके लिए काम कर सके। लेकिन जब ये घटनाएं सामने आती हैं, चाहे फिर वो उत्तम नगर की हो चाहे बदायूं की हो, और लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जिससे कि मुस्लिम और दलित पक्ष में हाथापाई होती है, हत्याएं होती हैं, जान माल की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, और यही मैसेज बहुजन समाज के पास जाता है कि नहीं, मनुवादी तो हमारा भला चाहते ही नहीं है, साथ ही साथ अल्पसंख्यक समुदाय जो खुद, जी हां, जो खुद आज शोषण का शिकार हो रहा है। आप जानते हैं लगातार जो सत्ताधारी पार्टी है किस तरीके से मुस्लिमों के खिलाफ एजेंडा चलाती है। आपने हाल फिलहाल की घटना बंगाल की सुनी होगी। रामनवमी के ऊपर किस तरीके से हिंसा फैलाई गई और उस हिंसा में लूटपाट की गई, आगजनी की गई, और उसमें एक आरएसएस का कार्यकर्ता सामने निकलकर जो पूरे एजेंडे का साजिश करता था, जो कि मेन मास्टरमाइंड था, वो आरएसएस का बंदा निकला। अब आप ये सोचिए कि जो आरएसएस, जो बीजेपी कभी भी मुस्लिमों के पक्ष में नहीं रही, आखिरकार अगर मुस्लिम बहुजनों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो क्या वो पार्टी कभी सत्ता से जा पाएगी? आप सोचिए कि एक वर्ग तो पूरे का पूरा बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, उनकी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन दूसरी तरफ जो अल्पसंख्यक हैं, जो कि इस देश के बहुजन हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? फूट डालो राज करो वाली राजनीति फिर से कारगर साबित होती हुई दिख रही है। जो रणनीति अंग्रेजों ने अपनाई थी, फूट डालो राज करो, वही रणनीति आज अपनाई जा रही है। और ये समाज, बहुजन समाज, अल्पसंख्यक समाज अगर इस बात को नहीं समझ पाएगा तो माफ कीजिएगा, न्याय के लिए उन्हें एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और अगर शिक्षित समाज इस बात को समझता है, दोनों तरफ से मैं बात कर रहा हूं, अल्पसंख्यक भी और बहुजन भी, जो शिक्षित समाज इस बात को समझता है वो अपने समाज में संदेश फैलाए ताकि इस प्रकार की घटनाएं
निकलकर सामने ना आए, जो कि दोनों समुदाय, दोनों समाज के बीच एक द्वेष की भावना उत्पन्न करे, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना उनके अंदर भर जाए और कभी भी वो अपनी हक की लड़ाई अपने नेताओं को केंद्र तक ना पहुंचा पाए, अपनी सरकार कभी ना बना पाई। यही तो सत्ताधारी पार्टी चाहती है कि आप हमेशा यूं ही लड़ते रहें, आप हमेशा एक दूसरे का सर फोड़ते रहें और आपस में मनमुटाव करके, द्वेष की भावना पैदा करके एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। और वो सफल भी हो रहे हैं और उन्हें कुछ मेहनत करनी भी नहीं पड़ रही, क्योंकि आप खुद ही लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर रहे हैं, समाज में नफरत फैला रहे हैं, सुरक्षा का माहौल खराब कर रहे हैं। और अगर बार बार ये घटनाएं सामने आती रहीं तो माफ कीजिएगा, आपका सपना सपना ही रह जाएगा। कभी भी मनुवादी सरकार हटेगी नहीं, संविधान लोकतंत्र कभी बचेगा नहीं और फिर से जो भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है, उसकी छवि फिर से धूमिल हो जाएगी। वो धर्मनिरपेक्ष नहीं रह जाएगा, वो एक धर्म की बखोती बनकर रह जाएगा। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। एक बार आप वीडियो को देखिए, किस तरीके से ईंटें, पत्थर चलाए जा रहे हैं, वो भी महिलाओं के ऊपर, किस तरीके से गाली गलौज किया जा रहा है, किस तरीके से घूंसे चलाए जा रहे हैं, थप्पड़ चलाए जा रहे हैं। एक के बाद एक मैंने 3 घटनाएं आपको बताई और इन तीनों घटनाओं को अगर आप जोड़ेंगे, एक तार से जोड़ने की कोशिश करेंगे तो पूरा फॉर्मूला, पूरा षड्यंत्र आपके सामने साफ हो जाएगा। बंगाल की हिंसा, आरएसएस के कार्यकर्ता पर इल्जाम, उसको गिरफ्तार भी किया गया है। दूसरी तरफ उत्तम नगर की घटना, तरुण नाम के दलित शख्स को मुस्लिम पक्ष के लोग पीट पीट कर मार देते हैं। और तीसरी घटना ये बदायूं की। जरा इन तीनों को जोड़कर देखिए और फिर खुद से सवाल करिए कि आरएसएस यही तो चाहता है, यही तो चाहता है कि फूट डालो और राज करो, और वो उसमें वो कामयाब भी हो रहा है। और ये तस्वीरें अब साफ सबके सामने निकल कर आ रही हैं, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। अगर अब भी समाज नहीं समझता है तो फिर उनको हक नहीं है कि वो अपने न्याय की, संविधान की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। उनको हक नहीं है, क्योंकि वो खुद नहीं समझ रहे हैं तो दूसरों को क्या समझाएंगे। बाकी आप इन घटनाओं के बारे में क्या सोचते हैं? क्या जो मेरा एनालिसिस है, जो मैं सोच रहा हूं, क्या यही देश की हकीकत है? क्या यही आरएसएस और बीजेपी चाहती हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।